हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। एक्चुअली मैंने कुछ ट्रिक्स पहले मैं डाल चुकी हूँ क्यूब रूट निकालने की और स्क्वायर रूट निकालने की, स्क्वायर निकालने की, क्यूब निकालने की, मल्टीप्लीकेशन की और टेबल्स की। लेकिन आज मैंने सोचा है कि कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने का मैं कुछ टेक्निक बताऊं या फिर कुछ बेसिक मेथड बताऊं जिनको बिल्कुल ही नहीं आता। क्योंकि देखिए, जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम ट्रिक वगैरह का कोई हमें फायदा नहीं होगा। ट्रिक भी हमारी तभी काम करती है जब हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये वाली वीडियो। बहुत सिंपल होता है क्यूब रूट निकालना और स्क्वायर रूट निकालना, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो पहले हम निकालेंगे स्क्वायर रूट और उसके बाद हम कुछ संख्याओं का निकालेंगे इसमें क्यूब रूट। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नंबर कितने के साथ डिवाइड हो सकता है। तो जब इसके लास्ट में इवन नंबर है तो हमें पता है कि ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, 2 के साथ। तो आइए इसको सबसे पहले कर देते हैं 2 के साथ डिवाइड। 2 के साथ डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 के साथ अगेन 2 3 जा 6, 2 6 जा 32, अगेन 2 के साथ 2 1 जा 18, 2 9 जा पे जाएगा। अब देखिए अब कितने पे जाएगा, 3 पे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1। अब मेन काम जो हमें करना होता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में, देखिए एक डिफरेंस होता है। स्क्वायर रूट जब भी हम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में क्या करना है, हमें दो दो का पेयर बनाना है। दो संख्याएं सेम, जैसे 2 2 2 2 3 3, तो हमें इन सब का क्या कर लेना है, पेयर बना लेना है। एक पेयर बन गया 2 का, अगेन एक 2 का और अगेन किसका बन गया, 3 का। उसके बाद पेयर में से हमें एक एक नंबर उठा लेना है। जैसे यहाँ पे एक पेयर है तो इसमें से एक 2 ले लिया, अगले वाले पेयर में से फिर एक ले लिया और फिर अगले वाले में से ले लिया और उन सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। दैट्स वेरी सिंपल। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 144 का, सॉरी 144 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 12। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगला कर लेते हैं। नेक्स्ट है 256। 256 को देख के हमें पता चल गया है कि हाँ ये कितने पे कट जाएगा, 2 पे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे ये 5 है, 2 2 जा 4, यहाँ से एक कैरी बच गई, इधर चला गया 16 हो गया, 2 8 जा 16, अगेन 2 पे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 पे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से 2 पे 2 8 जा 16, फिर से 2 पे 2 4 जा 8, फिर से 2 पे 2 1 जा 2, फिर से 2 पे 2 1 जा 2। तो आइए इसका पेयर बना लेते हैं। हर एक पेयर में से एक बाहर निकाल लेंगे, एक, फिर अगले वाले पेयर में से एक, फिर अगले वाले पेयर में से एक और फिर अगले वाले पेयर में से एक, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 बार हमें बाहर निकाल लिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो आंसर कितना आ गया, 16। कितना सिंपल है ना। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट हमारा नंबर है दैट इज 729, 729। 729 के लास्ट में क्या है, 9। तो 2 पे तो ये कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया, ओड नंबर। जब कोई भी संख्या 2 पे ना कटे तो अगली डिजिट किससे काट के देखनी है, अगला नंबर हमारा किसका आना चाहिए, 3 का। तो 3 के साथ इसको काट के देखें कि 3 का क्या फार्मूला होता है कि जो भी संख्या है उसके सारे डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद अगर वो एडिशन 3 पे कट हो जाएगा पूरा पूरा तो वो संख्या भी 3 के साथ कट जाएगी। तो 9 + 2 11, 11 + 7 18। तो 18 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 पे कट जाएगी। ठीक है, तो 3 पे काट दीजिए। 3 2 जा 6, 12 हो गया यहाँ पे। 2 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा। अब देखिए एक और बात, जब एक बार 3 पे कट जाए ना तो हमें दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, तो वो 2 बार तो आराम से जाए ही जाएगा। और सेम चीज क्यूब रूट अगर हमें निकाल रहे हैं तो वो 3 बार तो जाए ही जाएगा। ठीक है, तो ये चला गया, 3 पे जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर से ये तो 3 पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 1, 8 + 1 9, 9 3 की टेबल में आता है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 2 और 3 कितना हो गया, 3 × 3 × 3 कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। कितना आंसर आ गया, 27। ओके,
729 का स्क्वायर रूट कितना 27। तो आइए अब हम देख लेते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट भी सेम ही प्रोसीजर है, बस उसमें क्या हमें डिफरेंस करना है, डिफरेंस दोनों में इतना ही है कि यहाँ पे 2 का पेयर बनाना था, वहां पे पेयर बनाना है कितने का 3 का। ऐसे ही बहुत ही सिंपल है वो भी। तो आइए कुछ संख्याएं ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमने ले लिया 216, एक हमने ले लिया 512, थर्ड कोई थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं 3375। तो नंबर से निकालते जाइए इनका क्यूब रूट। 216 कितने पे जाएगा 2 पे, 2 1 जा 2, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 0 याद रखिए क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, 1 2 के साथ डिवाइड होगा नहीं, तो जहां पे डिवाइड नहीं होगा वहां पे हमें क्या लगा देनी है 0, और अगले वाला उसके साथ मिला के तब हमें उसको डिवाइड करना है। तो 2 8 जा 16, अगेन 2 पे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 18, फिर से 2 पे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर कितने पे जाएगा 3 पे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ये निकाल रहे हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट का ये सिंबल होता है ऐसे, ये लगा के, ये वाला सिंबल लगा के, और उसके बाहर कितना लगाते हैं 3। तो अब कितने का बन जाएगा 3 3 के पेयर बना लीजिए, 3 3 के पेयर, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो गया 6। तो ये कितने का स्क्वायर रूट है 6 का, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे क्यूब रूट। अब आ जाइए 512 का, कितने पे जाएगा 2 पे, 2 2 जा 4, 11 हो गया यहाँ पे क्योंकि एक कैरी चली गई, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर से 2 पे जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर से 2 पे चला जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 18, फिर से 2 पे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 पे, 2 1 जा 2, 2 6 जा, अगेन 2 पे, 2 8 जा 16, फिर से 2 पे, 2 4 जा, और फिर से 2 पे 2 2 जा, और फिर से 2 पे 2 1 जा। अब बना लीजिए पेयर, एक पेयर बन गया, 2 बन गए, 3 बन गए। एक्चुअली पेयर नहीं, इसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट, ठीक है, क्योंकि 3 का हम बना रहे हैं। तो कितना बन गया 1 2 और 3, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये यहाँ पे कितना आंसर आएगा इसका 8 आ जाएगा। ओके, अब हमारा बचा है एक नंबर, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है सेम प्रोसीजर, प्रोसीजर वही रहेगा, बेसिक तो यही रहेगा। अगर आप लोगों को फास्ट तरीका सीखना है कि बिल्कुल फास्ट देखते ही हमें कैसे पता लगाना है कि ये किसका क्यूब है, ठीक है, तो वो आप जाके मेरी पिछली वीडियो चेक कीजिए, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। वो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आप लोग देखते ही पता लगा पाओगे, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आइए ये कितने पे जाएगा, देखिए इसके लास्ट में 5 है, 5 है तो इसका मतलब ये पक्का 5 पे तो जा ही जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं ये 3 पे भी कट हो सकता है। 3 पे हम कैसे देखेंगे, इन सबको ऐड करके, 3 + 3 9 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 हो गया, 18 3 के साथ डिवाइड होता है तो ये 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 15 हो गया तो 3 5 जा, अगेन 3 पे, 3 2 3 जा 9, 2 बच गया, 3 7 जा 21, 1 5 हो गया, ठीक है। अगेन 3 पे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा। अब देखिए अब ये कितने पे जा रहा है 5 पे, क्योंकि 125 है, लास्ट में क्या है 5, और 3 पे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इनका एडिशन कितना हो रहा है 3 और 2, सॉरी 5 और 2 7, 7 + 1 8, ठीक है। तो इतने पे तो ये 3 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि 8 5 की 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये कितने पे जाएगा 5 पे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, बना दीजिए ट्रिपलेट। कितना आंसर आ गया 3 × 5 कितना 15, यहाँ पे आंसर आ गया 15, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा, क्योंकि बहुत इतना मुश्किल टॉपिक ये है नहीं, बहुत ही आसान सा है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और ट्रिक्स सीखनी है तो आप मेरी पिछली वीडियोस को जाइए और चेकआउट कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।